चेहरे पे बाल आना। जब चेहरे पे बाल आते हैं तो गर्ल्स सबसे ज्यादा परेशान हो जाती है। गर्ल्स भी कह सकते हैं, वोमेन्स भी कह सकते हैं। और वो इतना अनकंफर्टेबल फील करती है कि हम पता नहीं कैसे लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हेयर ग्रोथ बहुत सारे लोगों की देखिए बहुत ज्यादा होती है। पर सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि वो लोग कहते हैं कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर नहीं है, ये पीसीओडी का फैक्टर है। क्योंकि ज्यादातर हमने केसेस में यही देखा है, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उनको ये प्रॉब्लम होती है, जिनकी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। लेडीज में सब में थोड़ी बहुत होती है, वो हल्की फुल्की होती है, इतना नहीं पता चलता, वो नॉर्मल नेचुरली ग्रोथ। जब ज्यादा हो जाए और हमें दूसरे बने से दिखने लग जाए, जैसे हाथों पे हमारी दिखती है ना, उसी तरह फेस पे दिखने लग जाती है। और वो देखते हैं कि 15-20 दिन में हमारी हेयर ग्रोथ फिर से ज्यादा हो गई है उतनी, कि पहले तो हमारे अपर लिप्स नहीं बढ़ते थे, हमें नहीं करवाने की जरूरत पड़ती थी, या एक एक डेढ़ डेढ़ महीना निकल जाता था, पर अभी तो 10-15 दिन ही निकलते हैं। इसका मतलब है कि हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है, जो हमारे हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो गए। उसके लिए मैं एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके लिए वैक्स कराते हैं, पे वीडियो देख देख के अपनी स्किन को खराब कर लेते हैं। ऐसे बोलते हैं कि किसी ने बेकिंग सोडा बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, हमने अप्लाई किया, उसके बाद रैशेज और हो गई हमारे फेस पे। पहले वो तो प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो जा ही नहीं रहे हैं, तो हमारी स्किन तो और खराब लग रही है। तो आप उन चीजों से बच सको, इसके लिए मैं एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ, जिससे आप नेचुरली उन बालों को रिमूव भी कर पाओगे और घर पे भी कर पाओगे और सस्ते दामों पे कर पाओगे। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें किचन की तरफ जाना होगा। ये ले लिया है हमने पैन, और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे पानी, यानी कि 1/4 कप जिसको बोलते हैं, इतना ही पानी लेना है, ज्यादा आपको पानी नहीं लेना है। ये आप देख सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच चीनी, यानी कि जिसको हम शुगर बोलते हैं, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। 3 चम्मच देख लो, मैंने अभी इसमें डाल दी है, ये ही चम्मच ली है मैंने, ठीक है। इसको हिलाना है अच्छे से, जब तक हमारी चीनी जो शुगर हमने ऐड की है वो मेल्ट ना हो जाए, तब तक हमें इसी तरह इसको हिलाते रहना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेस के लिए वैक्स करवाते हैं, और कई बार वैक्स से क्या होता है, उनके दाने दाने से हो जाते हैं, रैशेज जिसको बोलते हैं, वो हो जाते हैं और काफ़ी दिन तक ठीक भी नहीं होते हैं। तो इस रेमेडी से क्या होंगे, आपके रैशेज भी नहीं होंगे, और बाय चांस आपको कहीं जाना पड़ जाए, इमरजेंसी है, तो आप इसको फटाफट कर सकते हो। इस रेमेडी को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी यूज़ नहीं होंगे। सिर्फ 5 से 7 मिनट का काम है, ज़्यादा नहीं है। हमें आंच तेज ही रखनी है, कम नहीं रखनी है। इसको अच्छे से मेल्ट होने देना है। जैसे ही ये मेल्ट हो जाती है, ये देख सकते हो आपकी चीनी हमारी है वो मेल्ट हो गई है। थोड़ा सा पानी में फ़र्क आ जाएगा जैसे ही चीनी मेल्ट होती है, जैसे हम चाशनी बोल देते हैं ना, उस तरह से ये बननी स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके अंदर हमें डालनी है हल्दी। ये देख सकते हो आप, हम इतनी सी लेंगे। अब थोड़ी आंच भी कम कर देंगे, हम धीमी कर देंगे, देख सकते हो। और इसमें हल्दी थोड़ी सी मिक्स कर देंगे। इसको भी हम अच्छे से हिलाएंगे। अभी कम आंच पे हिलानी है इसको, इस बात का आपको ध्यान रखना है, कम आंच पे इसको करना है। फिर हमें लेना है लेमन, कम से कम 10 ड्रॉप, अंदाजे से बता रही हूँ कि 10 ड्रॉप आपको लेनी है। आप आइडिया करके ले सकते हो, देख सकते हो, यानी अराउंड आधा चम्मच तो हो ही जाएगा हमारा, ठीक है। बीज आ गया है, ये इसमें से निकाल देते हैं, ठीक है। ये भी इसमें मिक्स करना है और इसको हिलाते रहना है जब तक ये पूरा गाढ़ा ना हो जाए, थिक जिसको बोलते हैं ना, वैसा सा ना बन जाए, तब तक हम इसको कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। मैं इसको चम्मच से हिला रही हूँ, आप किसी भी स्पैचुला से इसको हिला सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि चम्मच से ही आपको इस तरह से करना है। थोड़ी सी आंच अब हम तेज कर देंगे। ये बिल्कुल ही थिक पेस्ट बन जाएगा, जैसे हमारी वैक्स होती है ना, उस तरह से बन जाएगा। इसको एक तरह से हम कह सकते हैं नेचुरली वैक्स, जो हम स्किन पे भी, हाथों पैरों पे भी, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और खुद से इसको बना सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है, लड़कियों के लिए इमरजेंसी में काम करेगी, और दूसरा जो फेस के लिए है, रैशेज वगैरह हो जाते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो आप देख रहे हो इस तरह का ये पेस्ट बन जाएगा, और हम इसको कंटिन्यू उबालते रहेंगे जब तक ये थिक पेस्ट ना बन जाए। अगर आपको लग रहा है कि ये थिक नहीं है, थोड़ा सा पतला बन रहा है, तो 1 चम्मच और शुगर भी आप ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है।
मैं आपको ऐड करके दिखा रही हूँ। वैसे ये ठीक ही बना है, फिर भी मैं आपके लिए ऐड करके दिखा देती हूँ, आपको ये ना लगे कि सिर्फ मैम ने बताया ही था कि 3 चम्मच लेनी है, तो वो तो चौथा तो मैम ने ऐसे ही बता दिया होगा, ऐसा नहीं है। अब आप देख सकते हो इसमें झाग भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे जैसे हमारा पेस्ट ठीक होता रहेगा उसी तरह ये बनता रहेगा। और फिर हम इसको ठंडा भी होने के लिए छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि गरम गरम नहीं लगानी है, वरना पता चले कि स्किन आपने जला ली है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। ये देखो ठीक हो गया है बिल्कुल ही। तो अब इसको हम ठंडा होने देंगे, हिलाते रहेंगे, हम आँच बंद कर देते हैं और इसी प्रकार इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब हम इसको यूज़ करके दिखाएंगे कि ये किस तरह से काम करेगी। अब मैं आपको ये वैक्स अप्लाई करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको अप्लाई करनी है और आपके हेयर रिमूव इजीली हो जाएंगे। अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। जैसे मैंने हैंड की फोटो दिखाई है आपको, ठीक है, मैं अभी इस पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आपको इस तरह से अप्लाई करना है। ये देखो मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ, पर गरम नहीं लेना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। मेरे पास अभी स्पैचुला नहीं है और स्पून से अच्छे से नहीं लग रहा था, तो मैं हाथ से ही अप्लाई करके दिखा रही हूँ और इसी डायरेक्शन में, क्योंकि आपने देखा होगा पार्लर वाली है जो वो इस अपोजिट डायरेक्शन में खींचती है, तो हमेशा हमारे जहां से बालों की ग्रोथ होती है उसी डायरेक्शन में इसको अप्लाई करना है, ठीक है। और फिर आपको वैक्स पट्टी ले लेनी है या जीन का कोई भी टुकड़ा हो, जीन से भी हो जाता है। मेरे पास कोई वैक्स पट्टी नहीं है, अभी मैं जीन से ही करके दिखाऊंगी आपको। तो ये ले लिए हमने जीन की पट्टी, जिसके अंदर की साइड होती है वो ही लेनी है हमें। और इस तरह से जहां से हमने वैक्स ऊपर से नीचे लगाई थी उसी तरह इसको प्रेस करना है और इस तरह से बिल्कुल जितना अपना जोर है उतना लगा दीजिए इस पे, ठीक है। आपको मैं लाइव दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि मैम बोलते हैं कि ये ठंडा हो गया है, क्या करे, थोड़ी देर रख दिया। तो आपको बनाते ही थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी अप्लाई करना है, ज्यादा टाइम इसको नहीं रखना है। आपको पता है जो वैक्स होती है, चीनी होती है, वो क्या होती है, गाढ़ी हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 स्टार्ट, इस तरह से आपको खींच लेना है। ये देख रहे हो अभी थोड़ा सा रह गया, मैं दोबारा भी कर लेती हूँ इस पे, कि जैसे वैक्स पार्लर वाली करती हूँ उसी तरह, ठीक है, ताकि हमारी जो सारी वैक्स है वो निकल जाए। तो इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ से मैंने किया था और ये सारा निकल गया है। तो ये देखिए मैं पानी से वॉश भी कराई हूँ और आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इतनी दूर में ही हमने लगाया था, ज्यादा नहीं लगाया था। और आप देख पा रहे हो कि मेरे हेयर रिमूव हो गए हैं और लाइव अच्छे से दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे हेयर्स ग्रो कर रहे हैं अभी। तो मैंने वैक्स नहीं कराई थी ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूं, क्योंकि फेस पे तो कोई ना कोई चाहिए, या जो क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल होगा। फिर उसके बाद में कोई भी मॉइस्चराइजर है जहां पे भी आपने वैक्स की है उस पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। एलोवेरा जेल सूट करता है तो एलोवेरा जेल कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है जब हम वैक्स करते हैं तो ओपन पोर्स होते हैं, तो स्किन पे सनस्क्रीन का भी यूज कर सकते हो। ये मैंने हाथ पे आपको दिखाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप इजीली घर पे बना सकते हो और इमरजेंसी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। पर आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना, अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो उसको क्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम पीसीओडी को क्योर नहीं करेंगे तो हमारे जो हेयर ग्रोथ है, यानी कि जो फेस पे हेयर ग्रोथ होती है, वो बढ़ती ही रहेगी। क्योंकि जब पीसीओडी होती है तो हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और उस वजह से जो मेल का जो हार्मोन होता है जिसे एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं वो इंक्रीज हो जाता है, और जो फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं वो डाउन चले जाते हैं। उस वजह से क्या होता है, हमारे फेस पे सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखती है। बहुत सारी वुमेन्स के अंदर तो देखा गया चेस्ट पे भी, तो इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ फेस के लिए मैंने बताया है, आप हाथों पैरों पे जहां पे भी आपको लगता है कि मुझे करनी चाहिए तो आप वहां पे कर सकते हो। पर साथ में पीसीओडी को क्योर कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को परमानेंट सोल्व कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझसे ही करवाइए, जहां से भी आपको हो सके, पर पीसीओडी ऐसे एलोपैथिक से क्योर नहीं होती है। जब हमारे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो यही बोलते हैं, ऑलमोस्टली हमें पिल्स दे देते हैं 21 डेज की, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, बहुत नाम से आती है। तो वो लेने से क्या होता है कि कभी भी डॉक्टर हमें ये नहीं बताएगा कि हमें उससे नुकसान कितना हो रहा है। हम ले लेते हैं, फिर पीरियड्स आ जाते हैं, फिर दोबारा से ऐसे ही हो जाता है।
तो पीसीओडी को क्योर नहीं कर रहा है, वो एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है और उससे आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि पिल्स के बारे में आप गूगल सर्च भी करके देख सकते हो, क्योंकि उसके जितने फायदे दिखाते हैं उतने ही ज्यादा नुकसान भी होते हैं। तो मैं यही बोलूंगी, आप पिल्स को अवॉइड कीजिए, ऐसा ट्रीटमेंट मत लीजिए। जो प्लांट बेस है, नेचुरल है, उन चीजों का यूज कीजिए। क्योंकि हमारे मार्केट में भी न्यूट्रिएंट्स बहुत आए हुए हैं, सप्लीमेंट जिनको बोलते हैं, उनका सहारा लेके सीड साइक्लिंग करके हम अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं, पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हैं। तो एलोपैथिक से बचिए। जहां से भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको जिस पे भी ट्रस्ट है, आप उससे प्रॉपरली ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक जिसको बोल देते हैं, प्लांट बेस्ड जिसको बोल देते हैं, वो वाला ट्रीटमेंट लीजिए। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना मत भूलिए। लव यू।